नमस्कार दोस्तों। ये उत्तराखंड की परीक्षा वाणी का जो ज्योग्राफी संक्षिप्त की है तो उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। नदियों के तटवर्ती कुछ प्रमुख नगर, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माणा बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, गोपेश्वर, मैथाना, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग आदि नगर हैं। कहाँ पे? अलकनंदा तट पर। ठीक है। इसके बाद गंगोत्री, भैरव घाटी, लंका, थराली, सुखीटोप, हर्षिल, डबरानी, गंगनानी, भटवाड़ी, मनेरी, उत्तरकाशी, डुंडा, धरासू, नागनी, छाम, डांग, गणेश प्रयाग, देवप्रयाग। ये कहाँ, ये किसके किनारे पे है? ये भागीरथी तट पर है। देवप्रयाग, कोडियाला, गुलर घाटी, शिवपुरी, मुनि की रेती, ऋषिकेश, चीला, हरिद्वार, कनखल, ये गंगा तट पर है। यमुनोत्री, जानकी चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, श्यान चट्टी, नौगांव और डामटा, नैनबाग, लाखा मंडल, कालसी, डाक पत्थर आदि ये कहाँ पे हैं? यमुना के तट पे। ठीक है। केदारनाथ, लिंचौली, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर, गुप्तकाशी, ऊखी मठ, बरमबारी, भटवारी, अगस्त मुनि, तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग आदि नगर है मंदाकिनी तट पर। ठीक है। गंगा, गवाड़ा, नई टहरी, ये हैं भिलंगना तट पर। कौन कौन सा? गंगा, गवाड़ा, नई टहरी। खाती, मनमट्टी, नंदकेश्वरी, थराली, नारायण बगड़, सिमली, कर्णप्रयाग, ये पिंडर नदी के तट पर हैं। बंपा, मलारी, जेलम, सुराई थोता, तपोवन, विष्णुप्रयाग, ये हैं पश्चिमी धौली गंगा पर। तपोवन किसके किनारे पर है? पश्चिमी धौली गंगा तट पर है। और गुंजी, बुधी, मपिला, जिप्ती, तबाघाट, धारचूला, जौलजीबी, झूला घाट, लूपर, टनकी, टनकपुर, बनबसा, ये हैं काली तट पर। मिलम, गनघर, मरतौली, रेलकोट, मापांग, लिलम, सेराघाट, बंगापानी, मवानी, बरम, जौलजीबी, ये गौरी गंगा तट पर। तो मिलम तो गौरी गंगा का उद्गम स्थल भी है। नामिक, विर्थी, तेजस, नाचनी, गोचर, थल, रामेश्वर, ये हैं पूर्वी रामगंगा पर। गैरसैंण, मैखौली, चौखटिया, हाट, मनसी, भिकियासैंण, मटरपानी, कालागढ़, ये हैं पश्चिमी रामगंगा रथवाहिनी तट पर। ठीक है। बैजनाथ, बागेश्वर, बनकोटे, सेराघाट, रामेश्वर, ये कहाँ पे है? सरयू नदी के तट पर। कोशानी, हथपुड़ा मतलब सोमेश्वर, ग्वालकोट, कोशी, खैरना, वैताल घाट, अमडंडा, रामनगर, ये हैं कोसी के तट पर। रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, लाल कुआं, किच्छा, ये हैं गोला तट पर। चंपावत नगर स्थित है गंडक नदी तट पर। अच्छा, जो ये लाल कुआं है यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी कागज उद्योग है। ठीक है। चंपावत नगर स्थित है गंडक नदी तट पर। उत्तरकाशी नगर स्थित है भागीरथी तट और वर्णा और असी नदियों के मध्य। झीलें और ताल देख लेते हैं। उत्तराखंड की अधिकांश झीलें ताल हैं हिमानी प्रकार की। कुमाऊं झील के प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, गिरिताल, झिलमिल ताल। कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं नैनीताल में। नैनीताल झील की खोज 1841 में की थी बैरन ने, सीपी बैरन ने। नैनी झील घिरी है 7 पहाड़ियों से, जिनमें सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? नैना, या चाइना पीक कहते हैं। स्कंद पुराण में त्रिऋषि अत्रि, पुलश और पुलह सरोवर कहा गया है नैनी झील ताल के लिए। त्रिऋषि झील सरोवर कहा गया है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल है, त्रिभुजाकार है। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? ये नौकुचिया ताल है, 9 भुजाकार नैनीताल में ही है और 40 मीटर गहरा है। पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह महत्व वाला ताल कौन सा है? नौकुचिया ताल। सनत कुमार सरोवर भी कहते हैं। कुमाऊं झील की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? गोमती नदी पर बैजनाथ झील, बागेश्वर चमोली में। ठीक है। पहली कृत्रिम झील है बैजनाथ झील। झल सूप नामक ताल स्थित है चमोली में। गोल आकृति व नीले जल वाला झिलमिल नामक ताल स्थित है चंपावत में। किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला लगता है? तो श्यामला ताल चंपावत में। किस ताल में जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं? तड़ाक ताल में, अल्मोड़ा। द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण ताल है काशीपुर, उधम सिंह नगर के पास। नल, दमयंती, गरुड़, राम सीता आदि ताल किस प्रमुख ताल के अंग हैं?
तो ये 7 ताल नैनीताल के। नल दमयंती ताल का आकार है पंचभुजाकार। गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? सहस्त्र ताल, यम ताल, डोडी ताल, फाचकंडी बयां ताल, नचिकेता ताल, विष्णु ताल, सतोपंत ताल और हेमकुंड दुग्ध ताल। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है? तो चमोली है। गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं चमोली में। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल, टेहरी का। कौन ताल 2 कटोरे नुमा है जिन्हें भाई बहनों का ताल कहा जाता है? तो महासर ताल, टेहरी का। किस ताल का पानी लाल है? तो बाशुकी ताल का। किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं? तो मंसूर ताल, टेहरी में। शत्रु ताल कहाँ स्थित है? खतलिंग के निकट। उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है? तो फाचकंडी वया ताल का। प्रदेश में एक 7 ताल नैनीताल में है जबकि दूसरा है हर्षिल उत्तरकाशी के निकट। चमोली के किस ताल को आज से 600 वर्ष पूर्व के एक राजा रानी और उनके सैनिकों का कंकाल मिलने के कारण कंकाली ताल कहा जाता है? ये रूपकुंड को। मान्यता के अनुसार चमोली के किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा गया था? तो होमकुंड। 7 पहाड़ियों में घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? तो ये लोकपाल, हेमकुंड चमोली का। किस झील से लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है और उसके किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर होने के साथ ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहब भी है? तो लोकपाल, हेमकुंड। चमोली में 3 कोणों वाला वह कौन सा ताल है जिससे होकर अलकनंदा नदी निकलती है और उसके पास में सूर्य और चंद्र नाम से 2 कुंड हैं? सतोपंत ताल। ठीक है। शेषनाग के अश्रुओं से बना पौराणिक शेष नेत्र झील स्थित है? तो बद्रीनाथ चमोली में। शेषनाग के अश्रुओं से बना पौराणिक शेष नेत्र झील स्थित है बद्रीनाथ चमोली में। रुद्रप्रयाग के किस ताल को 1948 ईस्वी में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण गांधी सरोवर कहा जाने लगा? तो सुरवदी ताल, चौरावड़ी ताल को। लाल, काली व सफ़ेद मछलियों वाला बधाणी ताल है त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग। कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट है? तो वेनी ताल। लिंगा ताल व आचरी ताल स्थित है फूलों की घाटी में। और नचिकेता ताल स्थित है उत्तरकाशी में। सुंदर मछलियों तथा 6 कोणों वाला ताल है डोडी ताल। किस ताल का आकार अंडाकार है? तो भेंक ताल, रुद्रप्रयाग का। राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर या सुमन सागर कहाँ पे है? टेहरी में। मनेरी या जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें हैं उत्तरकाशी में। राज्य में पुनर्वर्धित नवनिर्मित झीलें हैं कौन कौन सी है? मोहिनारी गदेरा अल्मोड़ा में, सोगढ़ गदेरा अल्मोड़ा में, बैजनाथ झील बागेश्वर में, अम्बीवाला जलाशय देहरा में और झूरियाधार जलाशय देहरादून में। राज्य में निर्माण हेतु प्रस्तावित जलाशय कौन से हैं? कोलीढेक जलाशय चंपावत, थरकोट झील पिथौरागढ़, गगास जलाशय व लवाली झील पौड़ी। ठीक है। अब है प्रमुख झीलें हिमनद, बमक। तो प्रदेश में कुल 238 ग्लेशियर हैं जो कि फैले हैं लगभग 735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। 238 ग्लेशियर है। बद्रीनाथ, दूनागिरी, सतोपंत, भागीरथी चमोली में व हिमबामक आदि ग्लेशियर हैं चमोली में। मिलम, काली, हीरामड़ी, नामिक, पिनौरा, रामबल, पोंटिंग आदि ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में। अच्छा, जो मिलम है ना वो झील थी और ये मिलम हिमनद है तो यहाँ से निकली है वो गौरी गंगा। ठीक है। तो गंगोत्री है 13 to 2 किलोमीटर, यमुनोत्री 10 किलोमीटर, बंदरपूछ 12 किलोमीटर, डोरियानी आदि ग्लेशियर है उत्तरकाशी में। ठीक है। डोरियानी उत्तरकाशी में। और सुखराम, सुंदर ढुंगा, कफनी, मैकतौली ये बागेश्वर में है। सुंदर सुख कफन में। चौरावड़ी, केदारनाथ आदि ग्लेशियर हैं रुद्रप्रयाग में। चौरावड़ी, केदारनाथ आदि ग्लेशियर हैं रुद्रप्रयाग में। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है टेहरी व रुद्रप्रयाग में। पिंडारी ग्लेशियर स्थित है बागेश्वर व चमोली में। पिंडारी ग्लेशियर। राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री और गौमुख हिमनद। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी हिमनद, बागेश्वर और चमोली में है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम हिमनद, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में।
प्रमुख प्रपात और फाल है। भट्टा या हार्डी मसूरी के निकट है। सहस्त्रधारा देहरादून शहर से 11 किलोमीटर है। टाइगर चक्राता के निकट है। किमोना चक्राता के निकट प्रपात है देहरादून में। केम्पटी प्रपात है टेहरी में, मसूरी से 13 किलोमीटर। वसुंधरा जो है प्रपात है वो चमोली में है, माना से 5 किलोमीटर। वसुंधरा चमोली में है, माना से 5 किलोमीटर। मुंशियारी बिर्थी भुरमुनी पिथौरागढ़ शहर से 15 किलोमीटर। व भेलछड़ा नेपाल बॉर्डर प्रपात है, कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। मुंशियारी बिर्थी भुरमुनी व भेलछड़ा। कार्वेट प्रपात है नैनीताल में, रामनगर में। गरुड़ चट्टी ऋषिकेश के निकट है, पौड़ी में। सप्तेश्वर प्रपात है चंपावत में। खराड़ी प्रपात है उत्तरकाशी में। प्रमुख ठंडे जलकुंड नारद, त्रिकोण, मानुषी, सत्यपथ, ब्रह्म व गौरीकुंड बद्रीनाथ के आसपास हैं, चमोली में। ये ठंडे जलकुंड हैं, ठीक है। बैतरणी कुंड गोपेश्वर में। सोम, विष्णु, सूर्य व चंद्र कुंड सतोपंथ। हेम, होम, रूप, नंदी, नंदा, परिवेदनी, सांडिल्य व ऋषि कुंड आदि हैं चमोली में। ब्रह्म विष्णु सूर्य गौरी कुंड ये गंगोत्री में है, और सप्तकुंड यमुनोत्री में है। रुद्र व देवकुंड आदि उत्तरकाशी जिले में है। रेतस, हंस, ईशान, उदक, अमृत व हवन कुंड आदि हैं केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। रेतस, हंस, ईशान, उदक, अमृत व हवन कुंड। सरस्वती, ब्रह्म व नागकुंड त्रिजुगी नारायण नागकुंड को। सरस्वती कुंड तुंगनाथ का। गौरी व नंदी कुंड आदि हैं कहाँ पे? रुद्रप्रयाग जिले में। ब्रह्म कुंड, वशिष्ठ कुंड, नारसिंह कुंड ये देवप्रयाग टेहरी में है। ब्रह्म कुंड जो हर की पौड़ी पर स्थित है, हरिद्वार में है। सूर्य, नंदा, पार्वती, मैसर, थामरी, ब्रह्म, हुक्सर, कटोच, हरचंद व बालचंद कुंड है पिथौरागढ़ में। नंद व देवी कुंड है बागेश्वर में। बागेश्वर में कौन कौन से हैं? नंद कुंड है और देवी कुंड है। सीता कुंड है चंपावत में। ब्रह्म कुंड है जागेश्वर वाला अल्मोड़ा में। अब गर्म जल कुंड देख लेते हैं। तप्त व सूर्य कुंड कहाँ पे है? बद्रीनाथ चमोली में। तप्त, सलाधार व भाप आदि 4 कुंड हैं तपोवन चमोली में। भाप कुंड मतलब कहाँ पे है? चमोली में। और सलाधार भी कहाँ पे है? चमोली में, तपोवन में। अग्नि, भौरी, अमोला, गौरी कुंड। अग्नि है, भौरी अमोला है व गौरी कुंड है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। सूर्य व तप्त कुंड ये उत्तराखंड के सभी गर्म कुंडों में सर्वाधिक गर्म है। गौरी कुंड स्नान योग्य है। यमुनोत्री उत्तरकाशी में। गंगानी नामक गर्म कुंड है कहाँ पे? उत्तरकाशी में, गंगानी नामक गर्म कुंड। तप्त कुंड धारचूला व मदन कोट कुंड कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। जल स्रोत व संरक्षण गूल, नौले, धारे, झील, कुंड, खाल व सिमार आदि हैं पारंपरिक जल स्रोत व संरक्षण विधि। क्या क्या है? गूल, नौले, धारे, झीलें, कुंड, खाल, सिमार, गजार। इनमें से देखो झील, कुंड और खाल तो समझ में आया, प्रपात होते हैं। गूल, नौले, धारे और सिमार याद रखना है, ठीक है। प्रदेश में कुल 26 जलागम व 116 उप जलागम है, जबकि सूक्ष्म जलागम है 1110। प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में है सूक्ष्म जलागम क्षेत्र। प्रदेश के कुल सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में 188 हैं अभ्यारण्य व हिम क्षेत्रों में। राज्य में सर्वाधिक सूक्ष्म जलागम व 4 जिले घटते क्रम में है। सबसे अधिक हैं सूक्ष्म जलागम उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर टेहरी, फिर पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर टेहरी, फिर पिथौरागढ़ में। राज्य में सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। सबसे कम है ऊधम सिंह नगर में, फिर चंपावत में है, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर। ग्रामीण समुदाय व किसानों के हित में सरकार द्वारा किया जा रहा है जलागम क्षेत्रों का उपचार, ठीक है। तो ये हम लोगों का ज्योग्राफी वाला कंप्लीट हो चुका। अभी वन वगैरह बचा है, वन और वन्य जीव का, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।